अगर आपकी वाणी खराब हो गई, नौकरी भी जाएगी, छोकरी भी जाएगी और साथ में तलाक भी हो जाएगा। करीबी बचपन का दोस्त भी आपको छोड़कर चला जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वाणी दोष के कुछ उपाय मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वाणी दोष का अर्थ होता है बोलने के दौरान ऐसी बातें कहना जो अशुद्ध हों, अपशब्द हों, नकारात्मक होती हैं या किसी भी प्रकार से दूसरों को आघात करने वाली होती हैं। ये दोष तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति बोलते समय निंदा, झूठ, क्रोध, वचनहीनता, अपशब्द या अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, गालियां देता है। वाणी दोष में अक्सर ना केवल दूसरों पर बल्कि खुद पर भी व्यक्ति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे मानसिक तनाव बढ़ता है, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और सामाजिक स्तर के दौरान आपका समाज में जो संबंध है उसमें दरार उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। मानते हैं ना ये आप बात? अगर हाँ मानते हैं तो कमेंट्स में जय माता दी लिखिए और प्लीज आप अपने कमेंट करके जरूर बताइए कि किस वाणी दोष के कारण आपने किसको खोया है या किसने अपने वाणी दोष के कारण आपको खोया है। वाणी दोष की अगर बात की जाए तो क्रोध इसका सबसे मेन कारण है। क्रोध के समय पर अनकही बातें या अपशब्द कहना इंसान को इंसान से दूर कर देता है, उसकी नौकरी खा जाता है। अहंकार, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कठोर या ऐसे अपमानजनक शब्द बोलना या उनका प्रयोग करना जो एक्चुअली सही नहीं है, यह इंसान को तोड़ देता है। याद रखिए कि एक बार कृष्ण से राधा ने पूछा कि क्रोध क्या है, तो कृष्ण ने जवाब दिया दूसरे की गलतियों का जो है असर अपने पर आना, दूसरे की गलतियों की सजा खुद को देना ही क्रोध है। इसलिए क्रोध करने से सदैव बचें। झूठ बोलना, सत्य के विपरीत बोलना जिससे अन्य लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचता है। आपने किसी को चोरी करते हुए देखा भी नहीं लेकिन आप उसे चोर बोल रहे हैं और बोलने से पहले सोच भी नहीं रहे। निंदा और आलोचना, बहुत आसान है दूसरे की बुराई करना, किसी की आलोचना करना और वो भी बिना किसी कारण, चाहे उसमें वो गलती हो या ना हो। इससे आपको आनंद तो बहुत आता है पर यकीन मानिए कि आने वाले समय में ये चीजें आप पे प्रभाव भी बहुत डालती हैं। अशुद्ध भाषा का प्रयोग, अब शब्दों का प्रयोग व भाषा की अशुद्धता इंसान को एक दूसरे से दूर कर देती है। वाणी दोष, वाणी दोष का निवारण करने के आखिर उपाय क्या है? अगर आप सच में वाणी दोष को दूर करना चाहते हैं तो निम्नलिखित उपायों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको मौन व्रत रखना चाहिए और मौनी अमावस्या से मौन व्रत रखना शुरू करें तो बहुत अच्छा होता है। कुछ समय के लिए मौन रहे, अगर मौनी अमावस्या का इंतजार करने की जरूरत भी नहीं है। अपनी वाणी पर आप कंट्रोल कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि आपकी मानसिक शांति और सोच समझकर बोलना कितना जरूरी है। सकारात्मक बोलना, हमेशा अच्छी और सकारात्मक शब्दों का ही प्रयोग करें। किसी भी परिस्थिति में विम्र होकर और एकदम शांत होकर बात करें तो बेहतर है। जप और ध्यान, नियमित रूप से मंत्र जाप करना, ध्यान करना, मन को शांत करना, अपनी वाणी को सुधारना, ओम का उच्चारण करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, सूरज को जल देना, सूरज के सामने बैठ के गायत्री मंत्र का जाप करना आपकी वाणी दोष को खत्म करती है। और हमेशा कोशिश कीजिए सत्य बोलने की, हमेशा सत्य बोलने की कोशिश करिए, आदत डालिए, झूठ बोलने से बचिए, मानसिक तनाव कम होगा, वाणी दोष उत्पन्न नहीं होगा। शुद्ध आहार लीजिए, जीवन शैली में शुद्ध आहार का शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को रखने का बहुत महत्व है। सकारात्मक सोचने के साथ साथ अच्छा खाना और हल्का और ताजगी भरा आपके आसपास का वातावरण हो तो यकीन मानिए वाणी खुद ही संतुलित हो जाती है। तुलसी या गाय का आशीर्वाद, तुलसी की पूजा कीजिए, तुलसी के पत्तों का सेवन कीजिए, वाणी दोष अपने आप दूर हो जाएगा। वाक सिद्धि की प्राप्ति के लिए पाठ, गीता, रामायण या कोई भी धार्मिक पुस्तक का पाठ करें तो विशेष रूप से आपकी वाणी में शुद्धता आती है। लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ करने से, सरस्वती वंदना करने से आपको काफी लाभ होता है और आप बोलने से पहले अच्छा बोलते हैं, सोचकर बोलते हैं। सुनने और सोचने की क्षमता में वृद्धि, पहले तो सोच समझकर बोलें, यह मानसिक संतुलन को बढ़ाता है और आपकी मदद करता है नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए। तो जब बोलें अच्छा बोलें। अगर वाणी दोष से पीड़ित व्यक्ति को भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शिव के आशीर्वाद से उसकी वाणी दोष खत्म होता है। दूसरों की बुराई करना बंद कर दें, रोज गाय की सेवा करें, संभव हो सके तो बुधवार को गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। घर के पूर्व दिशा में हरा झंडा लगाना बेहद उत्तम रहता है। हरे रंग के कपड़े पहने और हरे रंग की वस्तुओं का दान करना भी बेहद शुभ रहता है। आप चाहें तो पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, गणेश जी को सिंदूर अर्पण कर सकते हैं, मूंग की दाल जो है वो पक्षियों को खिला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल जो होती है, हरी दाल, वो मजदूरों को भी आप दान कर सकते हैं। बुआ को खट्टी मीठी गोलियां दे सकते हैं या बुआ को गोलगप्पे खिला सकते हैं या छोटी छोटी बच्चों को गोलगप्पे खिलाना बहुत उत्तम होता है। साल में छोटी कन्याओं को हरे रंग के वस्त्र व चूड़ियां, हरे रंग का श्रृंगार जरूर पहनाएं। अपने हाथ में हरे रंग का धागा जरूर पहने। बुधवार वाले दिन किन्नर मिले तो उनको कुछ धन जरूर दें, उनका आशीर्वाद लें। संभव हो सके तो बुधवार वाले दिन किसी किन्नर को श्रृंगार का सामान देना चाहिए। हंस की तस्वीर
आपको शो पीस की तरह अपने घर में जरूर लगाने चाहिए, इससे वाणी दोष दूर होता है। मोर पंख को जिस घर में लगाया जाता है वहां शुद्धता आती है और वह घर मंदिर के समान हो जाता है। एकादशी पूर्णिमा वाले दिन शुद्ध तिथियों में आपको देवी देवताओं को गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए, इससे आपकी वाणी दोष खत्म होता है। बसंत पंचमी के दिन जीभ पर चांदी की सिलाई से पेन की नोक से केसर से एंग लिखना चाहिए या ओम लिखना चाहिए, इससे आपका वाणी दोष खत्म होता है। बुधवार वाले दिन गणेश जी को लड्डुओं के प्रसाद का भोग जरूर लगाएं, अथर्वशीष का पाठ जरूर करें। वाणी दोष को दूर करने के लिए कार्तिकेय जी का मंत्र स्रोत पाठ करें और सुबह के टाइम पर आपको पीपल के पेड़ पर जल देना और संध्या काल में आपको पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाना है। जिस दिन अनुराधा नक्षत्र हो, गुरुवार का दिन हो, उस दिन आपको सिरसर व आम के कोमल पत्तों को तोड़कर उसका रस निकालकर गुनगुना 4 बूंद नित्य दिन आपके दोनों हाथों में रगड़ना चाहिए। ऐसा अगर आप 62 दिन तक लगातार करें तो आपकी किस्मत की लकीरें बदलनी शुरू हो जाती हैं। चांदी की सरस्वती का दान शुक्ल पक्ष की पंचमी बसंत पंचमी वाले दिन करने से ब्राह्मण को आपका वाणी दोष दूर होता है और आपके जीवन में सकारात्मकता आती है। और बाकी ये तो सब रहे ज्योतिष उपाय, लेकिन यकीन मानिए जब तक आप नहीं चाहेंगे कि आपका वाणी दोष खत्म हो, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। उम्मीद है कि आप खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें और उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। कमेंट्स में जय माता दी लिखिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट्स जोश मोह शेयर चैट पर सब जगह फॉलो कीजिए। अभी के लिए ओए होए जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।